हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 50 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम एक एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो है हम काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप वीडियो का फॉर्मेट जानते हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर वॉज यूज्ड बाय द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस हार्डवेयर का उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा किया जाता था। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। इनमें से वो हार्डवेयर है जिसका यूज़ किया जाता था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में। ऑप्शन बी, ट्रांजिस्टर्स। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांजिस्टर के बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक घटक है, जिसका यूज़ किया जा सकता है एज एन एम्पलीफायर के रूप में, यानी कि एम्पलीफायर के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है, या फिर स्विच के रूप में। और इसका यूज़ किया जाता है कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, किसमें, रेडियोज़ में, टेलीविजन्स में, कंप्यूटर्स एट्सेट्रा में। तो ये है ट्रांजिस्टर। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जो है कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में बात करेंगे, जहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास है मॉडर्न कंप्यूटर ने जो शेप लिया है आज के टाइम पर, ये जो है टाइम टू टाइम हुआ है, यानी कि सबसे पहले अराउंड हम 16th सेंचुरी की बात करें तो, जहां से एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कंप्यूटर का। इसके बाद फ्रेंड्स प्रारंभ में जो है इनिशियल कंप्यूटर ने काफ़ी फेस किए काफ़ी चेंजेस। ऑब्वियसली जो है किसके लिए था, वो बेटरमेंट के लिए था कि कंप्यूटर जो है और बेटर हो सके। इसके बाद कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट हुए कंप्यूटर्स में, किस टर्म्स में, स्पीड के टर्म्स में, एक्यूरेसी के टर्म में, साइज़ और प्राइस के टर्म में। और इस तरह जो है मॉडर्न कंप्यूटर में वक्त के साथ चेंजेस हुए, और इस लंबे पीरियड को जो है डिवाइड किया गया है फेजेस में, जिसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर जनरेशन्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नीचे जो है 8 मैकेनिकल कैलकुलेटर्स दिए गए हैं, जिन्हें जो है मॉडर्न कंप्यूटर्स के पहले ही इन्वेंट किया गया था। जहाँ पर सबसे पहले है अबैकस, देन इसके बाद पास्कल्स कैलकुलेटर 1652, थर्ड पर है स्टेप्ड रेकनर 1694, फोर्थ पर है अरिथमोमीटर जिसका इन्वेंशन हुआ 1820 में, देन इसके बाद फिफ्थ पर कॉम्प्टोमीटर 1887 में और कॉम्प्टोग्राफ 1889 में, सिक्स पर वो मैकेनिकल कैलकुलेटर है द डिफरेंस इंजन 1822 में, देन इसके बाद सेवन पर एनालिटिकल इंजन 1834 में, और एट्थ पर है द मिलेनियर 1893 में। तो ये 8 मैकेनिकल कैलकुलेटर्स हैं जो इन्वेंट किए गए थे मॉडर्न कंप्यूटर से पहले। इसके बाद फ्रेंड्स एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, जिसे डिवाइड किया गया है 5 जनरेशन्स में, और ये 5 जनरेशन्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं उनमें यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स का, दैन इसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ किया गया ट्रांजिस्टर्स का, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, इन शॉर्ट आईसीज़ का, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स का, और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन शॉर्ट एआई का। तो ये थे 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जिनको हमने शॉर्ट में डिस्कस किया। देन इसको हम और थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। सबसे पहले है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इनका जो है टाइम पीरियड 1940 से 1956 के बीच माना जाता है, और ये जो है वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर्स थे, जहाँ पर फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी जो है किसके पीछे, प्राइमरी जनरेशन कंप्यूटर्स के पीछे फ्रेजाइल ग्लास डिवाइस था, यानी कि नाजुक ग्लास का उपकरण था, जिसे क्या कहा जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स। इसके बाद फ्रेंड्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता था कैलकुलेशन के लिए, स्टोरेज के लिए और कंट्रोल पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता था, किसका, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का। मैक्सिमम इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की, 20,000 कैरेक्टर्स। इसके बाद फ्रेंड्स मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा था, वैक्यूम ट्यूब। मेन मेमोरी कौन सी थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में, मैग्नेटिक ड्रम्स और मैग्नेटिक टेप्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज, जहाँ पर फ्रेंड्स मशीन लैंग्वेज क्या होता है, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें शामिल होता है कलेक्शन किसका, बाइनरी डिजिट्स का, 1 और 0 का, जिसे जो है कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है और रीड कर सकता है। यह है मशीन लैंग्वेज। इसके बाद पावर
के बारे में अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, तो कंज्यूम करते थे लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी और जनरेट करते थे, बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करते थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसके बाद स्पीड और साइज़, स्पीड जो है काफ़ी स्लो थी और साइज़ में काफ़ी बड़े थे, कम से कम एक रूम जितना जो है स्पेस चाहिए होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को। और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करें तो यूज़ किया गया पंच्ड कार्ड्स का और पेपर टेप का। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के। सबसे पहले एनिक है। एनिक का फुल फॉर्म फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो है इसका फुल फॉर्म एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसके बाद यूनिवैक फर्स्ट जो है, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट, ये भी एग्जाम्पल है किसका, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का। IBM 650, IBM 701 एट्सेट्रा, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं किसके, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के। इसके बाद फ्रेंड्स एनिक को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एनिक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था इसे, जिसे बनाया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा। और ये काफ़ी हैवी था, लार्ज था, बड़ा था, और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स शामिल थी किसमें, एनिक में। इसके बाद यूनिवैक फर्स्ट, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट, पहला फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे डिज़ाइन किया गया था बिजनेस एप्लीकेशन के लिए और प्रोड्यूस किया गया था कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स में। इट वाज डिज़ाइंड, यानी कि इसे डिज़ाइन किया गया था जे प्रेस्पर एस्कर्ट और जॉन मॉशली द्वारा, और वो इन्वेंटर्स भी थे किसके, एनिक के। इसके बाद फ्रेंड्स यूनिवैक फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था, डिलीवर किया गया था बिजनेस क्लाइंट को US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो को 1951 में। इसके बाद है एडवैक यानी कि EDVAC। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसे डिज़ाइन किया गया था वॉन न्यूमैन द्वारा। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनका टाइम पीरियड 1956 से 1963 के बीच रहा। ट्रांजिस्टर बेस्ड थे। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ने यूज़ किया टेक्नोलॉजी को, किस टेक्नोलॉजी को, ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी को, किसके बजाय, जो बल्कि यानी कि भारी भरकम वैक्यूम ट्यूब्स होती थी उनके बजाय जो है यूज़ किया किस टेक्नोलॉजी का, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का, किसने, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ने। इसके बाद फ्रेंड्स मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ट्रांजिस्टर है इसमें, किसमें, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। मेमोरी, मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप या फिर मैग्नेटिक डिस्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया था असेंबली लैंग्वेज का। पावर और साइज़ के बारे में बात करें तो लो पावर कंजम्पशन था, जनरेट करते थे लेस हीट और स्मॉलर थे साइज़ में। अगर हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से तुलना करें तो उसके कंपेयर में जो है लो पावर कंजम्पशन करते हैं, जनरेट करते थे लेस हीट और स्मॉलर थे साइज़ में। इसके बाद फ्रेंड्स है स्पीड और रिलायबिलिटी, यानी कि स्पीड और भरोसा जो है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, उनसे ज़्यादा जो है इसमें सुधार किया गया था। इसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पंच्ड कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप का ही यूज़ किया गया था। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के, IBM 1401, IBM 7090 एंड 7094, यूनिवैक 1107 एट्सेट्रा, ये सभी एग्जाम्पल्स है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। इनका टाइम पीरियड सबसे पहले 1964 टू 1971 और ये जो है इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर्स थे। इन्हें जो है मिनी कंप्यूटर्स के नाम से भी जाना जाता है। ड्यूरिंग द फ्रेंड्स थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी जो शिफ्ट हो गई ह्यूज ट्रांजिस्टर से किसमें, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, जिसे जो है शॉर्ट में IC कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वो बनाए गए थे किससे, सिलिकॉन से, और जिन्हें सिलिकॉन चिप्स भी कहा जाता था। एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो है कई ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स होते हैं जो बने होते हैं एक पतले से स्लाइस ऑफ सिलिकॉन पर। इसके बाद फ्रेंड्स मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसका यूज़ किया गया था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में वो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। मेमोरी के बारे में अगर हम बात करें तो लार्ज मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया गया था मेमोरी के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया, जैसे फोर्ट्रैन यानी कि फार्मूला ट्रांसलेशन, बेसिक यानी कि बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, पास्कल, कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, C एट्सेट्रा। इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। इसके अलावा एल्गोल यानी कि ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे
IAL या फिर एल्गोल के नाम से जाना जाता था, और इसका फुल फॉर्म क्या है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, और ये फैमिली है पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, जिसका यूज़ किया जाता है साइंटिफिक कंप्यूटेशंस के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास है फोर्ट्रैन। इसका जो है स्पेशली यूज़ किया जाता है न्यूमेरिक कंप्यूटेशन और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। और फ्रेंड्स फोर्ट्रैन लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया था जॉन बेकर्स द्वारा, और इसके डेवलपर कौन थे, जॉन बेकर्स और IBM। नेक्स्ट है हमारे पास सी लैंग्वेज। ये एक जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसे ओरिजिनली विकसित किया गया था डेनिस रिची द्वारा, किसके लिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और इसे विकसित किया गया 1972 में, और ये अभी भी जो है क्वाइट पॉपुलर है। देन इसके बाद सी जो है एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज़ किया जाता है डेवलप करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, डेटाबेसेस को और एप्लीकेशंस एट्सेट्रा को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास है बेसिक यानी कि बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे विकसित किया गया है जॉन जी कैमिनी और थॉमस ई कुर्ट्स द्वारा डार्टमाउथ कॉलेज में, कब, मिड 1960s में। इसके बाद फ्रेंड्स पास्कल, ये भी जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे डिज़ाइन किया गया है निकोलस विर्थ द्वारा, और पास्कल इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नाम दिया गया है किसके सम्मान में, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन, फिलोसोफर और फिजिस्ट रहे हैं ब्लेस पास्कल, उनके सम्मान में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नाम दिया गया है, किनके द्वारा, निकोलस विर्थ द्वारा। इसके बाद है हमारे पास कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल लैंग्वेज का प्राइमरली यूज़ किया जाता है, यानी कि मुख्य तौर पर यूज़ किया जाता है बिजनेस में, फाइनेंस में और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में, किन के लिए, कंपनीज़ के लिए और गवर्नमेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनका यूज़ किया गया था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें साइज़ के बारे में, तो साइज़ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का स्मॉलर था, चीपर था, सस्ता था और मोर एफिशिएंट था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से अगर हम कंपेयर करें तो। इन्हें जो है मिनी कंप्यूटर्स भी कहा जाता था, किसे, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को। इसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो देखने को मिले थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में, मैग्नेटिक टेप, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर एट्सेट्रा, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस थे जो देखने को मिले थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। इसके बाद एग्जाम्पल्स IBM 360, IBM 370, PDP 11, यूनिवैक 1108 एट्सेट्रा, ये सभी एग्जाम्पल्स है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिनका टाइम पीरियड 1971 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक है। ये जो है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर्स थे, जिन्हें जो है माइक्रो कंप्यूटर्स के नाम से भी जाना जाता था। तो फ्रेंड्स फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज़ किया गया था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इन शॉर्ट VLSI और माइक्रो प्रोसेसर का। फ्रेंड्स VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें जो है फ्रेंड्स 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं सिंगल माइक्रोचिप पर। देन इसके बाद मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी जैसे कि रैम, रोम एट्सेट्रा, इसका यूज़ किया गया था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। सबसे पहले रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी टाइप है किसका, डाटा स्टोरेज का, डाटा को स्टोर करते हैं रैम में, जिसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स में, और ये डाटा को स्टोर करती है, टेम्परेरी स्टोर करती है प्रोग्राम्स को और डाटा को, यानी कि ये वॉल्टाइल है। कहने का मतलब ये है कि जो कंटेंट है वो लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं। तो नेचर में जो है रैम वॉल्टाइल मेमोरी है। इसके बाद फ्रेंड्स रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, ये भी जो है डाटा स्टोरेज का एक टाइप है, जिसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स में, लेकिन ये जो है डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है और प्रोग्राम्स को भी, और ये नेचर में नॉन वॉल्टाइल है, यानी कि इसका कंटेंट जो है वो कंप्यूटर के बंद होने पे भी रिटेन रहता है, कहीं भी लॉस्ट नहीं होता है, किसमें, रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। इसके बाद फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनका यूज़ किया गया था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, एक तो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था जैसे कि पाइथन, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, रस्ट, कॉटलिन एट्सेट्रा, इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिक्स है किसका, बोथ थर्ड और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस का। साइज़ में जो है स्मॉलर थे, चीपर थे और मोर एफिशिएंट थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से अगर हम कंपेयर करें तो। स्पीड में भी और एक्यूरेसी में भी साथ में भरोसेमंद भी थे एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जिनका यूज़ किया गया, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, मॉनिटर, प्रिंटर एट्सेट्रा, इन सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ किया गया था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। इसके बाद फ्रेंड्स नेटवर्क जो है ग्रुप होता है
दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स का जो एक दूसरे से लिंक होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। IBM PC, स्टार 1000, एप्पल सेकंड, एप्पल मैकिनटॉश एट्सेट्रा, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के। इसके बाद फ्रेंड्स फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। 1981 में IBM ने इंट्रोड्यूस किया पहला पर्सनल कंप्यूटर, किसके लिए? होम यूज़र्स के लिए। और एप्पल ने 1984 में इंट्रोड्यूस किया मैकिनटॉश को। इसके बाद फ्रेंड्स हर एक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ने GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, माउस और हैंड हेल्ड टेक्नोलॉजी, इसके कंप्यूटर विकास को देखा। किसने? हर एक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास लास्ट में है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि प्रेजेंट टाइम से लेकर जिन्हें फ्यूचर भी कहा जाता है, ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर्स हैं। यानी कि फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के पीछे है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये अनुमति देता है कंप्यूटर्स को कि वो बिहेव कर सके लाइक ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस जैसे बिहेव कर सके। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, दैट्स वाई इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अगर हम बात करें तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के तो आधारित है किस पर? बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूज़ करते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का, इन शॉर्ट ULSI टेक्नोलॉजी का, और पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड का। सबसे पहले ULSI, इस टेक्नोलॉजी में मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स मिल जाएंगे किस पर? एक सिंगल माइक्रोचिप पर। इसके बाद फ्रेंड्स पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड, जिसमें यूज़ होता है दो या दो से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर्स का रन करने के लिए जो टास्क होते हैं उनको एक साथ, किसमें? पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड में। और लैंग्वेज के बारे में बात करें तो अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। इसके बाद पावर के बारे में बात करें तो कंज्यूम करता है लेस पावर और जनरेट करता है लेस हीट। स्पीड जो है काफ़ी बेटर है, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी मिल जाएगी, यानी कि साइज़ जो है पोर्टेबल है, स्मॉल है साइज़ में, और स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करें तो कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ट्रैक पैड या फिर टच पैड, टच स्क्रीन, पेन, स्पीच इनपुट, रिकॉग्नाइज वॉइस और स्पीच, लाइट स्कैनर, प्रिंटर एट्सेट्रा, ये सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ किया गया है किसमें? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। एग्जांपल्स क्या हैं? डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स एट्सेट्रा, ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें जो है हमने कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में बात की। और फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन को डिस्कस किया था, लेकिन जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है, और ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी जिस भी किसी एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने जो हमने एक क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट आंसर मार्क किया या नहीं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।